मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अफ्रीका में एक जगह पर पठान, जो कि एक रॉ एजेंट है, आतंकवादियों के कब्जे में है। उन्होंने पठान को बांध के रखा था और उसको जान से मारने वाले थे। तभी पठान वहां से छूट जाता है और आतंकवादियों को मारने लगता है। उनमें से एक आतंकवादी रफी को वो पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर से वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं JOCR के हेडक्वार्टर में नंदिनी और उसकी टीम काम कर रहे थे। JOCR रॉ का ही एक यूनिट होता है जिसमें वॉर में जख्मी और रिटायर्ड हुए सोल्जर्स होते हैं, पर उनमें देश सेवा करने का जज्बा रहता है। नंदिनी इस यूनिट की हेड होती है। अचानक से उनके सिस्टम पर एक अलार्म बजने लगता है और उसमें उनको पता चलता है कि रुबीना, जो कि ISI एजेंट है, पेरिस में है। नंदिनी तुरंत फ्लाइट से पठान के खुफिया लोकेशन पर निकल पड़ती है। पठान 3 सालों से दुनिया से छुपा हुआ था। जब एक एजेंट नंदिनी को इस बारे में पूछता है, तब हम देखते हैं 3 साल पहले पठान एक असाइनमेंट के दौरान बुरी तरह से घायल हुआ था और काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसे रिटायर कर दिया था। उस वक्त नंदिनी के साथ वो इस यूनिट को शुरुआत करता है। उनको यह बात पता चलती है कि जो भी बड़े आतंकवादी हमले हुए थे, उनके पीछे आउटफिट एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है और वह दुबई में इंडिया के प्रेसिडेंट पर हमला करने वाले हैं। यह जानकर कर्नल लूथरा उनको आउटफिट एक्स को रोकने की परमिशन देते हैं, पर दुबई में जाते ही उनको यह समझ में आता है कि टेररिस्ट का प्लान प्रेसिडेंट को मारना नहीं था, पर साइंटिस्ट को किडनैप करने का था। जिम, जो कि आउटफिट एक्स का हेड है, वो साइंटिस्ट की गाड़ी पर हमला कर देता है और उनको लेकर भागने लगता है। पठान उनका पीछा करता है, पर जिम उनके कार का एक्सीडेंट करवाता है। पठान उसके टीम के साथ गाड़ी फंसाता, तब जिम उसको बताता है कि वो एक सच्चा सोल्जर था, पर देश ने उसको कुछ नहीं दिया। वह गाड़ी को आग लगाकर वहां से निकल जाता है। पठान गाड़ी से निकलता है और अपने एक एजेंट को बचा लेता है, पर तभी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और बाकी एजेंट मारे जाते हैं। पठान हेलीकॉप्टर से साइंटिस्ट को बचाने के लिए आ जाता है। उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, पर आखिर में जिम डॉक्टर साहनी को लेकर भाग जाने में कामयाब होता है। हेडक्वार्टर आने पर कर्नल लूथरा जिम की कहानी सुनाते हैं। जिम, जो कि एक रॉ का ही एजेंट होता है और उसने सोमालिया का असाइनमेंट कंप्लीट किया था, पर सोमालियन टेररिस्ट उसके फैमिली को किडनैप कर लेते हैं और भारत सरकार से पैसों की मांग करते हैं। पैसे न देने की वजह से टेररिस्ट जिम के वाइफ को मार देते हैं। उसके बाद जिम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। वो मर गया ये समझकर उसको वीर पुरस्कार दिया गया था। हालांकि देश के लिए काम करने के बाद भी उसके फैमिली को मार दिया और भारत सरकार ने उनको बचाने के लिए कोई मदद नहीं की। इस बात का वो बदला लेना चाहता है। पठान की टीम और सुराग ढूंढने लगते हैं, तभी उनको रकबीज इस कोड वर्ड के बारे में पता चलता है। मारे गए टेररिस्ट एक्स सोल्जर थे और उनको पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन के अकाउंट से 2 दिन पहले ही पैसे ट्रांसफर किए गए थे। उसका मोबाइल और ईमेल भी इस 2 दिन में ही एक्टिवेट हुआ था। रुबीना उस वक्त स्पेन में थी। उसे मिलने के लिए पठान स्पेन जाता है। पठान रुबीना के कमरे की तलाशी लेता है, पर उसे कुछ मिलता नहीं है। पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि रुबीना और जिम एक साथ काम कर रहे हैं। जिम पठान को अपने साथ शामिल होने को कहता है। पठान ने इनकार करने की वजह से जिम उसको मार देने के लिए कहता है और वहां से निकल जाता है, पर रुबीना पठान को बचा लेती है। इसमें रुबीना को गोली लग जाती है, पर दोनों भागने में कामयाब होते हैं। दूसरे दिन जब रुबीना को होश आता है, तब रुबीना उसको रक्तबीज के बारे में बताती है, जो कि जिम को चाहिए था। पठान नंदिनी से बात करके रक्तबीज को ढूंढने जाने की परमिशन मांगता है। रक्तबीज रसिया में था, इसीलिए नंदिनी शुरू में राजी नहीं थी, पर दुश्मन के हाथ लगने से बचाने के लिए नंदिनी परमिशन दे देती है। रक्तबीज एक लॉकर में बंद था और उसे खोलने के लिए एक लॉक और की जरूरत थी। पठान और रुबीना रशिया में जाते हैं और वहां पर रक्तबीज चुराने का प्लान बनाते हैं। होटल में पठान उसकी स्टोरी सुनाता है। अफगानिस्तान में एक असाइनमेंट के दौरान उसने एक विलेज को बचाया था और वहीं से उसको पठान नाम मिला था। दूसरे दिन बड़ी होशियारी से उनको रूसी अधिकारियों से लॉक और की मिल जाती है। उससे वह तिजोरी खोलते हैं। उन्हें रक्तबीज मिल जाता है, पर रुबीना चालाकी से रक्तबीज को लेकर जाती है और पठान को धोखा देकर वही फंसा देती है। पठान उस वक्त समझ जाता है कि शुरुआत से ही यह जिम की चल रही थी। उसने रुबीना को भेजा था क्योंकि सिर्फ पठान ही इस लॉकर को खोल सकता था और रुबीना पठान के इमोशन का फायदा उठाकर रक्तबीज हासिल कर सकती थी। रशियन पुलिस पठान को पकड़ लेती है। नंदिनी पठान को देखने के लिए जेल में आ जाती है, पर वह पठान को पहचानने से इनकार कर देती है।
पठान को वहां से दूसरी जगह भेज देते हैं, पर ट्रेन में बाकी कैदी पठान पर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। पठान बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी उसको बचाने के लिए रॉ का एजेंट टाइगा आ जाता है। वह रशियन सोल्जर्स को और प्रिजनर्स को मार देते हैं। पठान को बचाकर टाइगा उसके असाइनमेंट पर निकल जाता है। हुआ यूं था कि नंदिनी ने मोर्स कोड के जरिए पठान को यह सीक्रेट जानकारी दी थी। फ्लाइट से नंदिनी रसिया में पठान के खुफिया जगह पहुंच जाती है। पठान नंदिनी को कहता है कि जिम ने 2 मिसाइल खरीदी है। फिर नंदिनी उसको बताती है कि रुबीना पेरिस में दिखाई दी है और रक्तबीज चुराने की वजह से रशियन सरकार भी काफी परेशान है। नंदिनी चुराए हुए रक्तबीज को जल्दी से ढूंढने के लिए कहती है। पठान समझ जाता है कि रुबीना उससे मिलना चाहती है। वह तुरंत वहां से पेरिस के लिए निकल पड़ता है। पेरिस में पठान रुबीना का पीछा करता है। जब वह रुबीना से मिलता है तो काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसको धोखा दिया था। पर रुबीना उसको शांत होने के लिए कहते हैं। वह उसको बता दी है कि रक्तबीज का इस्तेमाल करके जिम ने एक जानलेवा स्मॉल पॉक्स वायरस तैयार किया है जिसका ना कोई वैक्सीन है न इलाज। इसका इस्तेमाल करके वह भारत के मासूम लोगों पर हमला करने वाले हैं और इसके लिए पाकिस्तान के ISI ने उसकी मदद की है। तभी पता चलता है कि भारत ने जब आर्टिकल 370 रद्द किया तो उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के जनरल कादिर ने ये साजिश की थी। इसी वजह से रुबीना काफी गिल्टी फील कर रही थी और उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी सेना इतना घिनौना काम कर सकती है। इसीलिए वह पठान की मदद कर रही थी, पर पठान उसके बात मानने से इनकार कर देता है। उसको लगता है कि यह वायरस फिर पाकिस्तान में भी फैल जाएगा और इसीलिए रुबीना पठान की मदद कर रही है। पर रुबीना उसे समझाती है कि यह वायरस ऐसे डिजाइन की है कि यह रैपिडली फैल सके और उसके सिम्टम्स भी तुरंत आना चालू हो जाते हैं। फिर आदमी तड़प तड़प के मर जाता है तो ये वायरस पाकिस्तान तक नहीं पहुंचेगा। रुबीना उसको इस बात पर भरोसा करने के लिए कहती है। वह अपने गलत हरकतों को सुधारना चाहती है। फिर रुबीना जिम और लैब की सारी जानकारी पठान को देती है। 2 दिन बाद जिम लैब में डॉक्टर साहनी से मिलने आता है। वहां पर वायरस से भरे हुए 2 गोले तैयार किए थे। जिम उन्हें लेने आया था। तभी पठान और उसकी टीम लैब पर हमला कर देते हैं। जिम के साथी जवाब में हमला कर देते हैं। जिम गोले को लेकर भाग निकलता है। पठान उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए वो बर्फ से ढके समुंदर पर आ जाते हैं। रुबीना एक गोला लेकर पानी में डूब जाती है। आखिरकार जिम एक गोला लेकर भागने में कामयाब होता है। सभी लोगों वापस लैब में आते हैं। नंदिनी भी कर्नल के साथ वहां पर पहुंच जाती है। कर्नल उस गोले को लेकर इंडिया जाने के लिए कहता है ताकि उस पर वैक्सीन तैयार की जा सके। उसके बाद वह रुबीना को भी हिरासत में ले लेता है ताकि उससे और जानकारी निकाली जा सके। पठान रुबीना से अटैच हो गया था। वह उसे कहता है कि उसे कुछ होगा नहीं। फिर सभी लोग इंडिया वापस आते हैं। उस गोले को वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में लाया जाता है और उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए उसे खोल दिया जाता है, पर उन्हें उसको तोड़ना पड़ता है। अंदर उनको सिर्फ पानी ही मिलता है। वह लोग वायरस ना मिलने की वजह से काफी हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त जिम उस इंस्टीट्यूट का सिस्टम हैक करके उनसे कनेक्ट हो जाता है। वह बताता है कि उस गोले को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उससे निकली हुई गैस प्रोटेक्टिव कोट को भी डैमेज करके इंसान अंदर जा सके। इस वजह से लैब के सारे साइंटिस्ट अब उस जानलेवा वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे। यह जानकर नंदिनी सिस्टम ब्लॉक कर देती है। सभी साइंटिस्ट अंदर ही बंद हो जाते हैं। वहां पर पठान और कर्नल भी आ जाते हैं। उन लोगों के पास अभी कोई इलाज नहीं होता। नंदिनी कर्नल को कहती है कि सभी लोगों की सेफ्टी के लिए इस लैब को उड़ा देना चाहिए। उनके अंदर वायरस फैलने लगता है। नंदिनी आखिरी बार सल्यूट करके खुद को गोली मार देती है। फिर लैब को RDX के मदद से उड़ाया दिया जाता है। पठान को इस बात का काफी दर्द होता है। जिम कैबिनेट के साथ संपर्क करता है। वहां पर वह धमकी देता है कि उसने ऐसे सिटी को टारगेट किया है जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे जाएंगे और अगर इंडिया ऐसा नहीं चाहता तो उनको कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करना होगा। मंत्री जी जिम को जल्दी से खत्म करने की ऑर्डर देते हैं। जिम अफगानिस्तान में होने की जानकारी पठान रफी से निकालता है। फिर पठान रुबीना को लेकर अफगानिस्तान जाता है। वहां पर वह ऐसे सीन तैयार करता है कि वायरस ऑलरेडी अफगानिस्तान में फैल गया है। यह बात जिम तक पहुंच जाती है। बात की जानकारी के लिए साइंटिस्ट का ग्रुप उस विलेज में आता है। तभी पठान और उसकी टीम उनकी भेस में वापस जिम के बेस पर जाती है। वहां पर वह जिम पर हमला कर देते हैं, पर जनरल कादरी मिसाइल को लोड करके फायर करता है। यह देखकर जिम जेटपैक पहन के वहां से भाग जाता है।
पठान उसका पीछा करता है। अंदर बेस में रूबीना जनरल कादरी को मार देती है। वह मिसाइल को खोलकर उसमें से वायरस का गोला निकालने लगती है, पर गोला वहां पर नहीं होता। वह समझ जाती है कि जिम ने चालाकी से गोला दिल्ली जाने वाली फ्लाइट पर छुपाया है। रूबीना यह बात पठान को बताती है। पठान जिम का जेटपैक डैमेज करके एक कैबिनेट पर में गिरते हैं। दूसरी ओर कर्नल लूथरा उस फ्लाइट को दिल्ली से दूर जाने के लिए कहता है। वह एयर मिसाइल को रेडी करके उस फ्लाइट को हवा में ही उड़ा देना चाहता है, पर उस गोले का डेटोनेटर जिम के पास होता है। पठान और जिम की बहुत घमासान फाइट होती है। आखिर में पठान डेटोनेटर जिम से लेकर वायरस को फैलने से बचा लेता है। यह देखकर लूथरा मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और प्लेन सही सलामत दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर जाता है। पठान जिम से वीर मेडल छीनकर उसको पहाड़ी से नीचे फेंककर मार देता है। हेडक्वार्टर में पठान रिटायर होने के बारे में सोच रहा था, तभी कर्नल लूथरा वहां पर आकर ब्यूरो की जिम्मेदारी है पठान के ऊपर सौंप देते हैं। अंत में पठान और टाइगर रिटायर होने का और उनके जगह नए लोग आने का जिक्र करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।